बेटा लास्ट पे हम लोगों ने पढ़ा था सक्सेसर प्रीडिसेसर, और उससे पहले हम लोगों ने बेटा देखा था नंबर सिस्टम। बेटा डोंट मेक नॉइज। ठीक है, तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था। नंबर सिस्टम में बेटा हम लोगों ने दोनों नंबर सिस्टम पढ़े थे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने देख ली थी। उसके बाद हम लोगों ने सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर देखा था। बेटा आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टुडे वी विल लर्न कंपेयरिंग नंबर्स। क्या लर्न करेंगे बेटा? हम लोग लर्न करेंगे नंबर्स को कंपेयर करना। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड में आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है बेटा, हम लोग क्या सीखने वाले हैं? कंपेयरिंग नंबर्स। तो नंबर्स को कंपेयर करना, कंपेयर करना मतलब होता है नंबर्स को आप मैच करते हो ना जब, तो आपको क्या पता चलता है? हमेशा हमेशा तीन कंडीशन हमें ऑब्जर्व होती है ना, तीनों में से कोई एक होगी एट अ टाइम। कितनी कंडीशन मिल सकती है बेटा? तीन। तीन में से कोई एक मिलेगी आपको एट अ टाइम। तो अगर हमने कोई दो नंबर लिए बेटा, है ना, तो वो दो नंबर लिए तो उनके रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं? दो में से एक नंबर तो क्या होगा बेटा? बड़ा होगा। एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी क्या होगी? दूसरा नंबर क्या होगा? छोटा होगा। या फिर बेटा थर्ड कंडीशन हो सकती है कि दोनों नंबर क्या हो बेटा? इक्वल हो जाए। क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ये तीन कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को एक्चुअली ये टॉपिक हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, बट वो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम के कारण वो हो नहीं पाया था, इसलिए इसको हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। अब बेटा रूल्स क्या होते हैं? रूल्स मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रूल्स, है ना। रूल्स में बेटा क्या होता है? जैसे अगर आप नंबर्स को कंपेयर करते हैं, लेट सपोज टू और थ्री, तो टू में से कौन, टू और थ्री में से कौन सा नंबर ग्रेटर है बेटा? थ्री। तो ग्रेटर नंबर को डिनोट करते हैं बेटा इस सिंबल से। इसका देखिए माउथ क्या है? ओपन है। इस साइड इसका माउथ क्या है बेटा? ओपन है ना। तो जिस साइड इसका माउथ ओपन होता है बेटा, उस साइड कौन सा नंबर आता है? ग्रेटर नंबर आता है। और जिस साइड इसका माउथ क्या होता है? क्लोज होता है। जैसे ये जो इसका दोनों एंड यहाँ पे क्लोज हो रहे हैं, तो इस साइड बेटा कौन सा नंबर आएगा? स्मॉलर नंबर। ठीक है, और स्मॉलर जैसे तीन सिंबल होते हैं, ग्रेटर का, स्मॉलर का और इक्वल का। तो ग्रेटर का कौन सा होता है? ये वाला। इसका माउथ जिस साइड ओपन है ना, वो ग्रेटर हो जाएगा। और स्मॉलर वाला हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, देन आफ्टर इक्वल वाला ऐसा। ये तीन सिंबल्स होते हैं बेटा, ठीक है, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं बेटा रूल्स की। तो पहला रूल बेटा क्या होता है? नंबर बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो पहला रूल होता है बेटा, जिस नंबर के पास ज्यादा डिजिट है वो बड़ा नंबर हो जाएगा। सिंपल है। जैसे लेट सपोज टू नंबर है 9 और 12, तो बताइए 9 के पास कितनी डिजिट है? फिंगर से शो करिए फास्ट। 1 डिजिट है। और 12 के पास कितनी डिजिट है? 2 डिजिट। तो बताइए किसके पास ज्यादा डिजिट है? 12 के पास है ना। 12 के पास ज्यादा डिजिट है बेटा, हाँ। तो 12 के पास 2 डिजिट है, तो 12 क्या हो जाएगा बेटा? ग्रेटर नंबर हो जाएगा। ठीक है,
अब सपोज आप ऐसी कोई कंडीशन आती है कि जहां पे जो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है इक्वल है, जैसे यहाँ पे मैंने दो नंबर लिए 307 और 209, ठीक है, इन दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, थ्री डिजिट्स है दोनों के पास, ठीक है, थ्री डिजिट्स है। तो अब बेटा क्या हम लोग रूल नंबर 1 यहाँ पे लगा सकते हैं, तो बेटा आंसर होगा नो, रूल नंबर 1 यहाँ पे नहीं लगेगा। तो हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे बेटा, रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है बेटा, रूल नंबर 2 कहता है कि अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम हो तो जो नंबर गिवन है ना, दोनों नंबर उनके एक्सट्रीम लेफ्ट साइड वाली डिजिट देखना है ना। एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब एकदम लेफ्ट में कौन सी डिजिट लिखी है, तो देखिए यहाँ पे एकदम लेफ्ट में कौन सी डिजिट लिखी है बेटा 3, और यहाँ पे एकदम लेफ्ट में कौन सी डिजिट लिखी है बेटा 2। तो बताइए 2 इज ग्रेटर और 3 इज ग्रेटर, 3 इज ग्रेटर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 307 क्या हो जाएगा बेटा, 307 विल बी ग्रेटर देन 299। समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 599 और 600 दोनों थ्री डिजिट के हैं, मतलब डिजिट सेम है, तो हम लोग रूल नंबर 2 पे जाएंगे। रूल नंबर 2 कहता है कि एक्सट्रीम लेफ्ट साइड नंबर देखिए, तो मैंने देखा एक में 5 है और एक में 6 है, कौन सा नंबर बड़ा है बेटा 6, तो क्या हो जाएगा 600 विल बी ग्रेटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 784 और 800, बताइए तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, सेकेंड वाला, हाँ 800 विल बी ग्रेटर, हाँ वेरी गुड, ठीक है। अब लेट सपोज बेटा ऐसा कोई आपके पास क्वेश्चन आता है, मैंने एक नंबर लिखा है 189 और एक नंबर लिखा है बेटा 187, मैंने बोला यहाँ पर रूल अप्लाई करिए। तो अगर आप यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे सर रूल नंबर 2 अप्लाई होगा, ओके मैंने मान लिया, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कि फर्स्ट जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड वाली डिजिट है उसको हमें कंपेयर करना है, तो यहाँ पर है 1 और यहाँ पर भी है 1, तो बेटा आप क्या बोलेंगे, ये नंबर इक्वल है, ऐसा बोलेंगे क्या, तो बेटा ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, इक्वल नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट वाली डिजिट को कंपेयर करेंगे, है ना, 1 वाली तो इक्वल है दोनों में, तो अब नेक्स्ट वाली पे जाएंगे तो राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे राइट साइड की तरफ कौन सा नंबर है बेटा 8, यहाँ पे कौन सा नंबर है 8, अभी भी दोनों इक्वल है, तो क्या अभी इक्वल लगा देंगे क्या, नहीं, अभी भी इक्वल नहीं लगाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कौन है 9 और यहाँ पे कौन है 7, तो बताइए 9 और 7 में से बेटा कौन सी डिजिट बड़ी है, 9 बड़ी है ना, 9 इज ग्रेटर, ओके। सो क्या होगा बेटा, जो 189 है ना, ये नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया अच्छे से, ग्रेटर नंबर कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए सेम सेम नंबर आते जा रहे हैं तो आपको कंपेयर करते जाना है, कब तक, जब तक लास्ट वाली डिजिट तक आप नहीं पहुंच जाते। लेट सपोज कि यहाँ पर भी 9 होता है ना, तो देखिए यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, तो यहाँ पे क्या आ जाता, इक्वल आ जाता, ठीक है, ऐसा। तो नंबर्स को कंपेयर ऐसे करते हैं, ओके बेटा। तो ये क्लियर हो गया आपको अच्छे से, नंबर्स को कंपेयर कैसे करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, फास्ट मुझे मैसेज करिएगा। बेटा दो नंबर मैंने गिवन है, हाँ वेरी गुड। बेटा यहाँ पे रूल नंबर कौन सा रूल अप्लाई हुआ है वो बताइए। अगर रूल नंबर 2 हुआ है तो रूल 2 लिख दीजिए, और रूल 1 हुआ है तो रूल 1 लिख दीजिए। आपको इसकी भी प्रैक्टिस करना है ताकि आपको समझ में आए। ओके बेटा पूरा लिखिएगा, रूल 2 ऐसे, जैसे ऐसे लिख सकते हैं, हाँ जैसे मैं एक बार लिख के बताता हूँ आपको, 142 3 1 6 है ना, और यहाँ पे लिख दीजिएगा रूल, कौन सा रूल है, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, इस तरीके से, ओके। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, सेकंड वाला क्वेश्चन, दिस वन, ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन करिए बेटा।
इन दोनों को कंपेयर करके आपको बताना है बेटा। ओके, सेकंड वो थर्ड क्वेश्चन करेगा, इन दोनों नंबर को बेटा आपको कंपेयर करना है। पास। ओके ठीक है युवा यशराज। ऋतिक साहू रूल नंबर 1। ओके अथर्व रूल नंबर 2। बेटा आंसर भी लिखिए, आंसर के साथ सेंड करिए। ओके जिसने बेटा कर लिया ना, ये क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाए उसके बाद बुक में भी आप लोग चाहे तो टिक लगा सकते हैं और कॉपी में भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। जो क्वेश्चन बुक में सॉल्व हो सकता है उसको बुक में कर लीजिएगा। ठीक है, और अभी ये हमारा कुछ टॉपिक और है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसको हम लोग फेयर में सॉल्व करना भी स्टार्ट करेंगे। नाउ अब बेटा क्या करना है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे दो सिंबल है, या तो ग्रेटर होगा या लेस देन होगा। तो जो नंबर ग्रेटर है उसमें ग्रेटर वाला सिंबल लगा दीजिएगा, और जो स्मॉलर है उसमें स्मॉलर वाला। पहला क्वेश्चन है ए वाला। तो ए वाले क्वेश्चन में आपको देखो सिस्टमैटिक लिख के भेजना है ना। सिस्टमैटिक कैसे लिखेंगे, अगर आपके कीबोर्ड में आपको सिंबल मिल जाता है तो आप उस तरीके से टाइप करके भेज दीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको टाइप करके भेज रहा हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हम लोग को कंपेयर करना है 21,13,345 को। 21,13,345 को बेटा कंपेयर करना है किसके साथ, हमें कंपेयर करना है बेटा 8,98,685। तो देखिए मैंने आपको है ना अभी जस्ट आपको मैसेज कर रहा हूँ, जो नंबर ग्रेटर है उसमें इस तरीके से सिंबल लगा के आपको भेज देना है, और उसके आगे है ना आप चाहें तो रूल नंबर 1 से हुआ है ऐसा भी लिख सकते हैं, ताकि आप लोगों को याद रहे। देखिए मैंने क्वेश्चन आपको बेटा मैसेज किया अभी को, इस तरीके से बेटा आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब मुझे क्वेश्चन नंबर बी का आंसर दीजिएगा कुछ इस तरीके से फास्ट। ये वाला जो सिंबल है ना, ये आपको आपके कीबोर्ड में मिल जाएगा, मोबाइल का जो कीबोर्ड है ना उसमें दिखेगा, मिल जाएगा। सेकंड का आंसर दीजिए फास्ट। ओके डन, मैसेज मी फास्ट। बेटा सिंबल ढूंढिएगा आपको मिल जाएगा। ओके ठीक है, जो लोग को अभी सिंबल नहीं मिल रहा है वो मुझे डायरेक्ट राइट आंसर मैसेज कर दीजिएगा। चलिए बेटा, अब बाकी के जो क्वेश्चन है ना वो आपके होमवर्क है ना, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है दैट इज योर होमवर्क। अब बेटा आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा बेटा, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब बेटा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होते हैं वो समझिए ध्यान से, ठीक है। एक और वर्ड होता है बेटा ग्रेटर और ग्रेटेस्ट में डिफरेंस समझ लेते हैं हम लोग। ग्रेटर और ग्रेटेस्ट, बेटा ग्रेटर कब यूज करेंगे, जब टू नंबर्स को कंपेयर करना हो। कितने नंबर्स को कंपेयर करना हो बेटा, टू नंबर्स, ओके। और ग्रेटेस्ट कब यूज करेंगे बेटा, जब आपको मोर देन टू नंबर्स को कंपेयर करना हो, मतलब दो से ज्यादा, है ना। जब दो से ज्यादा नंबर होंगे ना तो वहां पे हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे बेटा, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट मतलब होगा सबसे बड़ा नंबर। वैसे ही स्मॉलेस्ट मतलब क्या होगा, सबसे छोटा नंबर। और ग्रेटर बोलूं मतलब मुझे दो नंबर, तो बेटा ये डिफरेंस क्लियर हो गया ना आप लोगों को कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कहाँ यूज करेंगे, ग्रेटर और स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, हम लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो आप बताइए ये जो नंबर गिवन है आपको, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जल्दी से बताइए। और सबसे छोटा कौन सा है, फास्ट मैसेज करिए मुझे। बेटा मैसेज करिए फास्ट, विच नंबर इज ग्रेटेस्ट। ओके, एंड नाउ मैसेज मी विच नंबर इज स्मॉलेस्ट। देखिए है ना, इस तरीके से आप लिख के भेजेंगे तो और अच्छे से होगा। जैसे मैं भेज रहा हूँ आपको, ग्रेटेस्ट नंबर इज, इस तरीके से, फिर स्मॉलेस्ट नंबर इज, ओके। इस तरीके से भेजेंगे तो सिस्टमैटिक होगा। ओके चलिए, नाउ बेटा ये भी क्वेश्चंस हैं, ये आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर एम, अंडरलाइन द ग्रेटेस्ट नंबर। तो इन सब में से जो ग्रेटेस्ट होगा ना उसको अंडरलाइन कर देंगे। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम लोग डिजिट्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 डिजिट है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 डिजिट्स है। तो बेटा यहाँ पे रूल नंबर 1 नहीं लग रहा है तो अब हम लोग रूल नंबर 2 लगाएंगे। रूल नंबर 2 में क्या होता है, हमें सब लोगों की एक्सट्रीम, सारे नंबर्स की एक्सट्रीम लेफ्ट साइड है वो देखना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है।
सबसे बड़ा नंबर कौन हो जाएगा बेटा 5 वाला, तो इसके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर देना है, दिस इज द क्वेश्चन। समझ में आया? फिर वैसे ही ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, इसमें आपको स्मॉलेस्ट नंबर पर अंडरलाइन करना है। रूल नंबर 1 लगाते हैं, पहले डिजिट्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इसके पास तो 8 डिजिट है, तो ये तो सबसे बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या था, स्मॉलेस्ट नंबर। तो इन दोनों में से कोई एक स्मॉलेस्ट होगा, तो आप सब मतलब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ये नंबर तो क्या हो गया बेटा, आउट हो गया, तो इसको आप चाहो तो भूल जाओ, मतलब इससे अब क्वेश्चन का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बाहर चले गया, आउट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ से अब इन दोनों की एक्सट्रीम लेफ्ट साइड डिजिट देखेंगे, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो अभी तो दोनों इक्वल है। फिर नेक्स्ट डिजिट देखते हैं, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, तो 7 छोटा है, इट मीन्स ये वाला जो नंबर है बेटा, ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है बेटा, ये भी क्या है, आपका होमवर्क है, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, मतलब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना, वो आपके होमवर्क है। समझ में आया अच्छे से? अब नेक्स्ट टॉपिक बेटा समझते हैं, है ना? नेक्स्ट टॉपिक भी ध्यान से समझना, इजी है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बेटा, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं। तो बेटा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसको समझते हैं पहले, है ना? असेंडिंग मतलब होता है बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या होता है असेंडिंग मतलब होता है बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना? अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा, इंक्रीजिंग मतलब नंबर्स क्या होते हैं, एक सेकंड बेटा, मैं आपको है ना बताता हूँ, ठीक है? ये देखिएगा, ओके, लो किया। असेंडिंग मतलब क्या होता है बेटा, असेंडिंग मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मतलब सबसे पहले आएगा सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, और फिर सबसे बड़ा नंबर। देखिए फॉर एग्जांपल, देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 143, उससे बड़ा नंबर 170, देन 247। तो इस नंबर को हमने किस ऑर्डर में अरेंज कर दिया बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, देन सबसे छोटा। देखिए यहाँ पे 247 सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा 170, देन सबसे छोटा 143। तो असेंडिंग डिसेंडिंग क्लियर हो गया बेटा। अब ये नंबर्स गिवन है यहाँ पर, इनको आपको अरेंज करना है बेटा असेंडिंग ऑर्डर में, है ना? असेंडिंग मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, देन उससे बड़ा नंबर। तो इनको अरेंज करने के लिए आप चाहो तो ऐसे एक टेबल बना सकते हो, है ना, ताकि आपको इजी पड़ जाए। अदरवाइज आप नॉर्मली भी अरेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे सबसे पहले रूल नंबर 1 लगाएंगे, तो डिजिट काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखो पीरियड्स लगे हैं, तो डायरेक्ट आप पीरियड्स की हेल्प से भी काउंट कर सकते हैं। 3 + 2 कितना हो गया, 3 + 2 5 + 2 7, देन 3 + 2 + 2 9 एंड 1 10 डिजिट्स। यहाँ पे भी कितनी है बेटा, 10 डिजिट। तो देखिए इसके पास 10 डिजिट्स, इसके पास 10 डिजिट, और इसके पास कितनी है बेटा, इसके पास है 7 डिजिट। तो सबसे छोटा कौन सा नंबर हो गया बेटा, ये वाला। तो ये नंबर क्या आ जाएगा, सबसे आगे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। अब यहाँ पर इन दोनों में रूल नंबर 1 नहीं लगेगा, क्या लगेगा बेटा, रूल नंबर 2। क्यों लगेगा, क्योंकि इन दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है। तो अब इसकी एक्सट्रीम लेफ्ट साइड वाली डिजिट को देखेंगे, यहाँ पे 2 है,
यहाँ पे 2 है, अभी भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है 6, यहाँ पे भी 6। नेक्स्ट है 5, यहाँ पे 3। तो बड़ा कौन है बेटा? 5 बड़ा है और छोटा कौन है? 3। मतलब सबसे पहले आएगा ये वाला नंबर, उसके बाद उससे बड़ा ये वाला नंबर, फिर सबसे बड़ा क्या हो जाएगा बेटा? ये वाला नंबर। समझ में आया? इस तरीके से आपको अरेंज कर देना है। देन फाइनली जो आपका आंसर होगा उसको बेटा देखो आपको इस तरीके से लिखना है ना, ये सिंबल का यूज करना है। देखो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? ये वाला। तो देखिए सब ये वाला नंबर क्या हो जाएगा बेटा? ये स्मॉलेस्ट, इसलिए इसके तरफ माउथ क्या है? क्लोज है। फिर ये वाले नंबर से बड़ा ये वाला नंबर है, इसलिए इसकी तरफ क्या है? माउथ ओपन। सिमिलर ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा है, इसलिए इसकी तरफ माउथ ओपन है। और ये जो नंबर है ये इससे छोटा है, इसलिए इसकी तरफ माउथ क्या है? क्लोज है। तो फाइनल आपका आंसर ऐसे हो जाएगा। मतलब अगर आप ये सब ना भी लिखें बेटा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको नॉर्मली आपका आंसर लिखना है। ठीक है? तो आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, आंसर में यहाँ पे लिखिएगा इस तरीके से। यहाँ पे लिखिएगा असेंडिंग ऑर्डर, है ना। असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा असेंडिंग ऑर्डर, और उसके नीचे जो आपका आंसर है आया है उसे आपको इस तरीके से लिख देना है। तो मैं नीचे भी लिख सकते हो या सामने भी लिख सकते हो, जो आपको बेटर लगे, है ना। इस तरीके से आपको बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया? अब ऐसे ही डिसेंडिंग का भी क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। चलिए ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग करके लाइएगा दोनों, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों का। ओके, बेटा ठीक है, दोनों का होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करना है। एक सेकंड बेटा, ये वाला स्क्रीन ना, 2 सेकंड। दिस इज द होमवर्क। ठीक है बेटा, ये आपका होमवर्क है जो आपको सॉल्व करना है। समझ में आया? ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने दिया हुआ है, समझ लेना। यहाँ पे बेटा मैंने कॉमा यूज किया, आपको कॉमा नहीं यूज करना है, यहाँ पे ऐसे सिंबल यूज करना है। ठीक है, ओके। स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। और बाकी तो मैंने होमवर्क क्लियर कर ही दिया है, और वीडियो से आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक होमवर्क आपका ये है, उसके बाद दूसरा होमवर्क ये वाला है। ठीक है बेटा, और उसके अलावा फिर ये वाला थर्ड होमवर्क है आपका, कंपेयरिंग नंबर्स। ओके, ठीक। ओके बेटा, हम लोग फिर अगली क्लास में मिलेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे, आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।